जय हिंद दोस्तों। हमारे तमाम नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और गेस्ट शिक्षक को आदाब सलाम। आपके सामने में आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के हम आए हैं। आज घोषणा हुआ है न्यूज़पेपर में कि केंद्रीय कर्मचारी को यूपीएस में तय पेंशन की गारंटी। तो आप सोचेंगे कि सेंट्रल में मिला है, तो मैं साफ स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये प्रावधान है जो सेंट्रल में गारंटी देगा उसको बिहार में भी लागू करना है, हर राज्य में लागू करना है। चूंकि मैं देखा था कि जिस समय सर्वश्रेष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय मैं देखा था कि कर्मचारी लोगों का हड़ताल हुआ था, जिसमें शिक्षक लोग सबसे आगे थे। और 79 दिन हड़ताल होने के बाद सभी बिहार कर्मचारियों को सेंट्रल बेसिस पर वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी वगैरह दिया गया। और आपको भी मिलेगा। आपको इसीलिए मिलेगा कि सबसे बड़ा बात है कि 2025 का इलेक्शन विधानसभा, मैं 2 मिनट बीच में कहना चाहता हूं कि सेंट्रल की बात बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी जो देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी में बहुत से माननीय अमित शाह जी वगैरह कहते थे कि 400 पार, यानी संविधान को चेंज करेंगे। लेकिन प्राकृतिक को मंजूर नहीं था। प्राकृतिक ऐसा ले आया कि संविधान के किताब को प्रणाम किया। मैं अपने इस वीडियो के थंबनेल में दे चुका हूं, आप देखिएगा कि मोदी जी संविधान की किताब को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से कोई हवा जहाज पर जो चढ़ता है, प्लेन पर, एरोप्लेन पर, तो नीचे में देखता है कि आदमी चूंटी के नजर से है, चूंटी की तरह से है, छोटा छोटा है। लेकिन जो प्लेन पर देखने वाला अपना औकात भूल जाता है। अपना औकात इसीलिए भूल जाता है कि वो ऊपर चल रहा है एकदम, लेकिन उस पर से गिरेगा। कहा गया है कि किसी जहाज रानों से पूछो, जब जहाज पर चढ़े तो हम ही है, खुदा नहीं, और उस पर से गिरे तो लाश का पता भी नहीं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से 2025 का इलेक्शन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब के पास में है, और वो हर तरह से कोशिश करेगा कि सबसे पहले हमारे शिक्षक लोग जो है खुश रहे। इसको खुश करने का प्रयास करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जितनी बहाली हुई है उसमें हमारी बहन महिलाएं 60% है, लगभग 60% है। और महिला बहन का शक्ति बहुत ताकतवर होता है। वो कोमल होती है लेकिन बहुत ताकतवर होता है। इस तरह का माननीय नीतीश जी जो पेंशन देंगे, चूंकि सेंट्रल सरकार जो है अप्रैल में से दे रहा है, बिहार भी घोषणा कर देगा। और बहुत बड़ा फायदा है यूनाइटेड पेंशन स्कीम। मैं इसके 6 फायदा है दोस्तों, 6 फायदा मैं बता रहा हूं। और इस बीच में मैं 2 मिनट कहना चाहता हूं कि जो भाई बहन, जो शिक्षक बहनें, शिक्षिका बहनें और शिक्षक भाई हमारे इस राइन फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके पक्ष में हमेशा सवाल सरकार से उठाता हूं, चूंकि आपके सब्सक्राइब करने से बहुत बड़ा ताकत होगा। ये आप मामूली नहीं समझिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से बिहार का गद्दी डोलने लगेगा। चूंकि जितना सर उतना असर। ये सरकार 4 होता है। सरकार 4 है। एक हुआ विधानसभा, विधान परिषद, विधायी पालिका। एक हुआ न्यायपालिका जो पटना हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली, 2 सरकार हो गया। एक हो गया न्यायपालिका जो कानून बनता है, एक हो गया विधायी पालिका। विधायी पालिका में कानून बनता है, न्यायपालिका में इंसाफ होता है, कार्यपालिका हुआ IAS और IPS, ये कार्य संपादन करते हैं। और ये जो है सोशल मीडिया, ये चौथा स्तंभ है। कभी भी सरकार को उखाड़ के फेंक देता है एकदम। जैसा माने वायरल हो गया न्यूज, सरकार को उखाड़ के फेंक देता है। चूंकि सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे जो जितने माननीय मंत्रीगण हैं, जितने MLA गण हैं और माननीय MLC गण हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है और आदमी के मिजाज को, आदमी के दिमाग को घुमा देता है। इसलिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा ताकतवर है, चौथा स्तंभ है, चौथा पांव है।
इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हल्का सा सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, अब आए मुद्दे की बात। जो आपको यूनाइटेड पेंशन स्कीम मिल रहा है, इसमें 6 बहुत बड़ा फायदा है। 6 फायदा क्या है? जो शिक्षक शिक्षिकाएं, बिहार का कर्मचारी जो सेवा 25 वर्ष कर चुके हैं, उसके बाद आपको ये लाभ मिलेगा। पहला है वो लाभ में आपको 18.5%, 18.5% बिहार सरकार देगा। इसमें किसी भी बिहार के कर्मचारियों को, किसी भी शिक्षक शिक्षिकाओं को उस पर आर्थिक प्रभाव नहीं दिया जाएगा। एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा, जो 2004 के बाद सेवा में आने वाले रिटायर्ड हो गए हैं, 2004 के सेवा में आने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं, उनको भी एरियर जोड़ जाड़ करके मिलेगा। नंबर 3, अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष तक काम किए हैं, उसको मूल वेतन का 50% मिलेगा पेंशन। 4 है, अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को 60% मिलेगा और डीआर भी 60% मिलेगा। 5वां है, यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी की राशि, ग्रेच्युटी जो सुनते हैं, यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी की राशि 6 महीना के वेतन भी मिलेगा आपको रिटायर्ड वक्त में। 6 महीना का जोड़ करके वेतन मिलेगा, और जो वेतन जो रिटायरमेंट में कर रहे हैं, माने 7 महीना का आपको मिलेगा। 6ठा है कि अगर न्यूनतम 10 वर्ष के लिए ही आप नौकरी की माने छोड़ रहे हैं, 10 वर्ष के न्यूनतम 10 वर्ष के बाद आप नौकरी छोड़ रहे हैं, तो कम से कम आपको 10,000 रुपया पर मंथ लाइफ टाइम मिलेगा। ये सब पेंशन लाइफ टाइम है, और ये आपको बहुत बड़ा फायदा है। ये सभी शिक्षकों को जो सक्षमता पास किए हैं उनको भी मिलेगा। बीपीएससी भाई जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको भी मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, जो कि राइट टू एजुकेशन में सारा चीज लिखा हुआ है, और राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत फायदा है। जो जानकारी निकल के आया, मैं सर्च कर करके मैं जानकारी लेकर के आपके सामने में सुनाया हूं। एक अंत में बात कर रहा हूं कि जो लोग कमेंट में उल्टा सुल्टा जो कमेंट लिखते हैं, सकारात्मक बोलिए, आप उल्टा नहीं लिखिए। इसका सुझाव क्या होगा? मैं अभी जो स्टेटमेंट दिया हूं पेंशन के बारे में, कहां पर गलती हो गई, क्या बोलना चाहिए या क्या हमको करना है, ये सकारात्मक बोलिए। हमेशा मिजाज को, दिमाग को सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मक रखने से ज़्यादा टेंशन होगा, उम्र कम होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।